श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस कथा को जरूर सुने। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर जाकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज़ की भी कभी कमी नहीं हुई। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार उस लड़के पर आपने अपनी कृपा बरसाई उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। दीपावली की दूसरी कथा। दिवाली की पौराणिक कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करने, आरती करने के बाद जरूर कथा सुननी चाहिए। हालांकि दिवाली कथा के नाम से कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सिर्फ माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इस बार दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जा रहा है। सतयुग की कथा। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चेश्वरवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। तीसरी पौराणिक कथा। सतयुग की कथा। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में 3 लोगों को नापकर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। चौथी त्रेता युग की कथा। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रत्येक दीप पर्व बन गया। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पांचवी कथा। द्वापर युग की कथा। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में
अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्न अर्थात भोज्य पदार्थ का पहाड़। जैसे ढेर अर्थात उसकी प्रचुरता से उपलब्धता, वैसे ही कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। दिवाली पर इन 5 जगहों पर भी दीपक जलाने का नियम। माँ लक्ष्मी आएगी आपके घर द्वार, परिवार में सुख समृद्धि का होगा वास। दिवाली का दिन ऐसा होता है जब सभी माँ लक्ष्मी के घर में आगमन की कामना करते हैं। इस दिन घर में सभी जगह लोग दीपक जलाते हैं। माँ लक्ष्मी का शुभ मुहूर्त में पूजन करने के बाद दीपक जलाए जाते हैं। आपको बता दें कि दीपक तेल और घी दोनों के जलाए जाते हैं। दीपक खरीदने से पहले इन बात का ध्यान रखें कि घर में दीपकों की संख्या शुभ होनी चाहिए, जैसे 51, 101, 151। सबसे पहले पहला दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाया जाता है। यह शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। इसके बाद तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाने से आर्थिक मामले में वृद्धि होती है। आपको बता दें कि इन 5 जगहों पर भी दीपक जलाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये भी आपकी संपत्ति हैं, इसलिए इन जगहों पर दीपक जलाने से आपके इस संपत्ति में वृद्धि होगी। घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक दिवाली की रात लोगों को देसी घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यही वह स्थान है जहाँ से महालक्ष्मी का आगमन होगा। आपको धन के स्थल यानी अपनी दुकान या घर की तिजोरी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। तिजोरी के पास दिवाली के दिन जरूर दीपक रखें। वाहन भी हमारी संपत्ति है, इसलिए इस दिन कार बाइक के थोड़ी दूर भी दीपक जलाना चाहिए। आपके घर जहां पानी आता है उस जगह भी दीपक जलाया जाता है। यह भी आपके लिए लक्ष्मी का ही रूप है। इसके साथ ही रसोई घर जो आपकी अन्नपूर्णा है, दीपक जलाना चाहिए। दीपावली के दिन अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें और घर व पास पड़ोस के मंदिर एवं देवस्थानों में शीश झुकाने से मिलेगा सुख संपत्ति का वरदान और माता लक्ष्मी गणेश की बनी रहेगी सदैव कृपा। माता लक्ष्मी की कथा सुनने और सुनाने के बाद इन मंत्रों के साथ करें माँ लक्ष्मी गणेश और कुबेर भगवान की पूजा। फिर सभी आए हुए भक्तजनों को प्रसाद बांटें। लक्ष्मी गणेश कुबेर भगवान के मंत्र। दिवाली पूजा मंत्र। माँ लक्ष्मी मंत्र। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री। ओम महालक्ष्मी नमः। श्री गणेश मंत्र। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रम नमामि विघ्नेश स्वरपादपङ्कजम्। कुबेर मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्री कुबेराय अष्ट महालक्ष्मी मम गृहे धनम पुराय पुराय नमः। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो लक्ष्मी गणेश भगवान की जय हो। धन के देवता कुबेर भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से हर्षोल्लास के पर्व दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार में खुशियों की वृद्धि हो और आपका पूरा साल मंगलमय हो। प्रेम से बोलो लक्ष्मी गणेश भगवान की जय हो।